प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण। इसका पहला पार्ट हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अच्छी स्थिति में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में। ठीक, इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग वीडियो में नए हैं वो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा पार्ट निरक्षीय स्थिति में। यहाँ मैंने ये चित्र बना रखा है। देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। इसके मध्य बिंदु से x दूरी पर एक बिंदु P है। मध्य बिंदु O है, इससे x दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ पर जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है वहाँ एक काल्पनिक आवेश की हम लोग कल्पना करते हैं जो कि धनात्मक आवेश होता है। इसको हम लोग परीक्षण आवेश भी कहते हैं। प्लस Q के कारण यहाँ पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। प्लस Q के कारण E1 है, इसको मिलाने वाली रेखा में ही बाहर की ओर। ठीक है, क्योंकि परीक्षण आवेश क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। इसके कारण माइनस Q के कारण ये E2 होगा जो इधर की ओर है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इन दोनों को E1 व E2 को क्या कर दिए हैं, हम इनके घटकों के रूप में तोड़ दिए। घटक के रूप में तोड़े तो इधर थीटा था, यहाँ जितना कोण बनेगा थीटा, यहाँ भी वही थीटा, इधर भी थीटा। तो इधर बना E1 साइन थीटा और इधर वाला E1 कॉस थीटा। इसी तरह से इसमें भी E2 को विभाजित किए उसके घटकों के रूप में, तो यहाँ पर आ गया E2 कॉस थीटा और इधर आ गया E2 साइन थीटा। ठीक है, ये और ये देखिए बराबर दूरी बराबर आवेश है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। परिणामी क्या निकलेगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। एक ही डायरेक्शन में है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर पहले निकालेंगे प्लस Q के कारण प्लस Q के कारण E1 है ना, E1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान दूरी कितनी है, ये x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल हाफ स्क्वायर। इस तरह से आपका E1 का मान आ गया 1/, E1 बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दिशा
दिशा क्या आएगी E1 की, ये बाहर की ओर। माइनस क्यू के कारण क्या जाएगी E2 सेम 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/x² प्लस L²। दिशा अंदर की ओर। देखिए E2 ये है और E1 ये है। यहां पर दोनों को घटकों के रूप में विभाजित करने पर लंब कोण घटकों के रूप में विभाजित करने पर E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा बराबर किंतु विपरीत दिशा, बराबर किंतु विपरीत दिशा में होने के कारण समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा समाप्त हो जाएंगे। परिणामी E ये क्या हो जाएगा E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा, एक ही दिशा में E1 प्लस E2 cos थीटा, एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, है ना। एक ही दिशा में है तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/x² प्लस L² इंटू, फिर एक बार चाहे इसको लिख दीजिए cos थीटा, और यहां पर सेम वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन Q/x² प्लस L² cos थीटा। ठीक, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इनको हमने जोड़ दिया, अब क्या करना है, ऊपर मिटा देता हूं मैं। ठीक, इनको जोड़ेंगे तो
ई का मान जो आपका आज आ रहा है वो आ रहा है 1/4πε0 2q और x² प्लस l² इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा देखिए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, यानी कि l बटे कर्ण है x² प्लस l², है ना। यहां लिख सकते हैं चूंकि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, है ना। आधार बटे कर्ण, तो आधार l है और कर्ण ये है। यहां पर आपका आ गया 1/4πε0 p अपान एक घात ये हो गई आधी ये, तो x² प्लस l² का 3/2, यही e का मान है। यदि x इज वेरी ग्रेटर देन l, तो l नगण्य, यहां पर देखिए क्योंकि p इक्वल टू क्या था 2ql था, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है ये, तो l नगण्य लेने पर तो यहां आपका आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपान, देखिए यहां पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x³ ठीक। यहां तक आपका ये आ जाएगा। दिशा देखिए, दिशा यहां B से A की ओर, दिशा प्लस Q से माइनस Q की ओर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं सदिश रूप में, E इज इक्वल टू -1/4πε0 p/x³, क्योंकि क्या है E की दिशा P की दिशा के विपरीत, ठीक है। यहां इसकी दिशा जो है देखिए, P की दिशा और E की दिशा विपरीत है। P की दिशा ये है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो इधर की ओर है, और E की दिशा इधर है, आपकी इधर की ओर है, इसलिए यहां पर क्या है माइनस चिन्ह लग गया है। तो इस तरह से आपने ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया, जो कि आपकी ये है या फिर ये सदिश रूप है, ये आपका परिमाण शो कर रहा है केवल। तो इस तरह आपने देखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये आता है। दो हैं, एक अच्छी स्थिति में एक निरक्षीय स्थिति में, तो दोनों में से कोई ना कोई आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। आप यहां तक देखें। इसके बाद अगला हम इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग देखने जा रहे हैं, ठीक। देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव का एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल युग्म आघूर्ण, है ना।
मोमेंटम हमको देखना है, बल युग्म आघूर्ण देखना है। बल युग्म क्या होता है, जब दो बराबर परिमाण के बल विपरीत दिशाओं में लगते हैं तो वो आपका बल युग्म कहलाता है, बलों का जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है AB। AB क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है और ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर स्थित है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। तो देखिए ये थीटा कोण पर स्थित है तो इस पर बल लगेगा, प्लस Q में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा F बराबर QE, और माइनस Q पर इसके विपरीत बल लगेगा और ये दोनों बल इसको वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, ये इधर को खींचेगा, वो उधर को खींचेगा और ये जो वैद्युत द्विध्रुव है उसको हम इसके पैरेलल लाने की कोशिश करेगा, ये बल युग्म। ठीक है, तो यहाँ पर बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, देखिए बल युग्म का आघूर्ण होता है ये टाउ बराबर होता है, इसको हम लोग टाउ पढ़ते हैं, एक बल गुणे बलों के बीच लंबवत दूरी, बलों के बीच लंबवत दूरी। तो यहाँ बल F बराबर क्या है, Q इंटू ई, और ये लंबवत दूरी क्या है, देखिए यहाँ पर आप देखिए तो ये लंबवत दूरी साइन थीटा से हम लोग निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बराबर क्या आ जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा कर्ण इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगी 2L साइन थीटा। देखिए यहाँ से ये लंब हो जाएगा तो ये पूरी लंबाई 2L है, तो ये हो जाएगा 2L साइन थीटा। इसको आप लिख सकते हैं 2Q को क्या लिखते हैं, 2QL को यहाँ लिख देंगे PE साइन थीटा। यहाँ चूंकि P बराबर क्या है, P इज इक्वल टू होता है 2QL, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, क्या है ये, द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण है ना। ये जो आपका P है ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। अब आप टाउ इज इक्वल टू लिख सकते हैं, देखिए ये टाउ का मान आ गया PE साइन थीटा। टाउ को लिख सकते हैं P क्रॉस E, वेक्टर फॉर्म है ये, यानी कि दोनों के सदिश गुणनफल के ये बराबर होता है। ठीक है, इतना न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं कि बल युग्म का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के बल युग्म का आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। साइन थीटा हट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका सदिश रूप आ जाएगा। ठीक, तो टाउ मैक्स क्या हो सकता है, अधिकतम क्या हो सकता है, P इंटू ई, क्या हो सकता है, P इंटू ई। कब होगा, यहाँ पर देखिए जब क्या हो, थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री। जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो साइन 90 बराबर क्या हो जाएगा, 1। यही अधिकतम मान होता है। तो यहाँ पर अधिकतम क्या है, यदि आप यहाँ लिख सकते हैं कि यदि वैद्युत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत स्थित है, यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत स्थित है तो उस अवस्था में आपका बल युग्म आघूर्ण अधिकतम होगा और उसका मान होगा PE। क्या हो जाएगा, P इंटू ई। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर की अंतिम हेडिंग थी।
ये आपके चैप्टर की अंतिम हेडिंग थी। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत आवेश, कूलाम का नियम, इसमें हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, इसको हम लोगों ने पढ़ा और इसमें अब हमको न्यूमेरिकल्स करने होंगे इसके। ठीक है, इसके अभी हमको क्या करना होगा, न्यूमेरिकल्स करने होंगे, तो हम उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर्स के जितने भी फार्मूले करवाए गए हैं उनको आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तैयार कर लीजिए। सब में लग रहा है Q/Q1 Q2/r², ये कूलाम का नियम था बल के लिए। ठीक है, फिर एक आप Q कम कर देंगे तो वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने 2 बार निकाला है। चलिए, ये वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। थैंक यू।